नमस्ते मित्रों, मैं आर के स्टडी पॉइंट से आज आपको यूपी टेट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट व्यक्तित्व के बारे में समझाऊंगा। व्यक्तित्व, जिसको इंग्लिश में अंग्रेजी में पर्सनैलिटी कहते हैं। व्यक्तित्व शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ है मुखौटा, नकली चेहरा, मास्क, नकाब या बाहरी आवरण। जैसा कि इसके नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे कि व्यक्तित्व शब्द जो है लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा, नकली चेहरा, मास्क, नकाब या बाहरी आवरण। तो क्वेश्चन आ जाता है कि व्यक्तित्व किसे कहते हैं या व्यक्तित्व शब्द किस भाषा से बना है। तो क्वेश्चंस में आपको जो है लैटिन शब्द पे आपको टिक करना होगा। और कभी कभी इससे क्वेश्चन बन जाता है कि व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी को का अर्थ है, तो उसमें बहुत सारे आपके बहु विकल्प दिए होंगे, जिसमें से मुखौटा, नकली चेहरा, मास्क, नकाब या बाहरी आवरण दिया होगा। तो इसी पे इन्हीं में से उस पर टिक लगाना आपको होगा। परिभाषा व्यक्तित्व की वैसे तो बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, मगर इसमें जो मेन परिभाषाएं हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। अल्फोर्ड के अनुसार, अल्फोर्ड एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यक्तित्व के बारे में अपनी एक परिभाषा दी थी। अल्फोर्ड के अनुसार व्यक्तित्व उन सभी मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो कि पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। तो ऐसे तो हम परिभाषाओं को याद नहीं कर पाएंगे, परंतु जहाँ भी हमें मनोदैहिक शब्द अगर आ जाता है परिभाषा में, तो उसका सीधा संबंध अल्फोर्ड से होगा। तो ये हमें याद रखना होगा कि मनोदैहिक अगर शब्द आता है तो ये परिभाषा किसकी होगी? अल्फोर्ड की होगी। तो अल्फोर्ड के अनुसार क्या है? व्यक्तित्व उन सभी मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो कि पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। इसी क्रम में दूसरे हमारे मनोवैज्ञानिक हैं कैटल। कैटल के अनुसार व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में कैसा कर्म करेगा या क्या करेगा। तो कैटल की परिभाषा को याद करने के लिए हमें भविष्यवाणी अगर शब्द को याद रखना होगा कि भविष्यवाणी शब्द अगर कहीं पर आता है परिभाषा में, तो उसके जो परिभाषा जिस मनोवैज्ञानिक ने दी है वो कैटल होंगे। तो कैटल के अगर अनुसार अगर हमसे पूछेगा तो हमें जो परिभाषा हुई उसमें से भविष्यवाणी अगर शब्द आता है तो वो किसका होगा? कैटल का होगा। दूसरे हैं हमारे तीसरे नंबर पर आते हैं वैलेंटाइन। वैलेंटाइन ने कहा है कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। वैलेंटाइन ने क्या कहा है? व्यक्तित्व जन्मजात होती हैं और अर्जित जो प्रवृत्तियां होती हैं उनका योग होता है। व्यक्तित्व का वर्गीकरण, तो शारीरिक संरचना एवं ग्रंथियों की दृष्टि से व्यक्तित्व का प्रथम वर्गीकरण क्रेस्मर ने दिया था। क्रेस्मर ने किस पे दिया था? शारीरिक संरचना एवं ग्रंथियों की दृष्टि से व्यक्तित्व का प्रथम वर्गीकरण किसने दिया था? क्रेस्मर ने। क्वेश्चन आ जाता है कि व्यक्तित्व के का वर्गीकरण जो है प्रथम वर्गीकरण किसने दिया था? क्रेस्मर ने दिया था। क्रेस्मर के अनुसार क्या होता है? उन्होंने व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए हैं। एक है स्थूलकाय, जिसमें नाटिकत के व्यक्ति आते हैं, जिससे अंग्रेजी में पिकनिक कहते हैं। एक होता है सुडूलकाय, इसमें खिलाड़ी व्यक्ति आते हैं, जिसे एथलेटिक्स कहते हैं। एक होता है छीणकाय, जिसमें दुर्बल प्रवृत्ति के व्यक्ति आते हैं, इसमें एथलेटिक या एस्थेनिक आते हैं। मिश्रित काय मिले जुले होते हैं, डिस्प्लास्टिक कहलाता है। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? डिस्प्लास्टिक। तो क्रेस्मर के अनुसार उन्होंने क्या है? व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए हैं। तो क्वेश्चंस इसमें से ही बनेंगे कि क्रेस्मर के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार है। तो उसमें से स्थूलकाय, सुडोलकाय, छीणकाय या मिश्रितकाय अगर ये दिए होते हैं तो आपको इन्हीं चारों में से एक को लगाना होगा। दूसरा है आपका सेल्डन के अनुसार, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मेन
इनके जो वर्गीकरण हैं इसमें से एक ना एक हर साल पूछ लिया जाता है। इन्होंने शारीरिक संरचना के आधार पर द्वितीय वर्गीकरण दिया था। तो क्वेश्चन बनता है कि द्वितीय वर्गीकरण किसने दिया था? तो शेल्डन ने दिया था। और किस आधार पर दिया था? तो शारीरिक संरचना के आधार पर। और क्रेसमस ने काय पे दिया था? क्रेसमस ने दिया था शारीरिक संरचना एवं ग्रंथियों की दृष्टि के आधार पर। तो शेल्डन ने कहा था, इन्होंने 3 प्रकार बताए थे। गोलकाय जिसे एंडोमॉर्फिक कहते हैं, इसमें मोटे एवं नाटे व्यक्ति आते हैं। आयताकार इसे मीजोमॉर्फिक कहते हैं। सुडोलकाय सुडोल प्रकार के हट्टे कट्टे व्यक्ति आते हैं इसमें। लंबाकार इसमें एक्टोमॉर्फिक कहते हैं, इसमें लंबे दुबले पतले व्यक्ति आते हैं। तो शेल्डन के अनुसार जो है शारीरिक संरचना के आधार पर इन्होंने द्वितीय वर्गीकरण दिया है। तो गोलकार, आयताकार और लंबाकार। गोलकार मतलब एंडोमॉर्फिक, इसमें मोटे एवं नाटे व्यक्ति अगर हैं तो वो गोलकाय में आते हैं। और मीजोमॉर्फिक के अंदर कर आते हैं सुडोल प्रकार के या हट्टे कट्टे व्यक्ति आते हैं। लंबाकार इसमें एक्टोमॉर्फिक या लंबे दुबले पतले व्यक्ति आते हैं। इसी क्रम में हिप्पोक्रेटस के अनुसार इन्होंने भी व्यक्तित्व के आधार पर व्यक्तियों को क्या है 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। इन्होंने जीव, द्रव एवं स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व के 4 वर्गीकरण दिए हैं। तो इससे क्वेश्चन बनते हैं कि किस मनोवैज्ञानिक ने जीव, द्रव या स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया? तो उसमें क्वेश्चंस में आपका जो आपका बहु विकल्प होगा वो हिप्पोक्रेट्स होगा। हिप्पोक्रेट्स ने नंबर 1 दिया था कफ प्रवृत्ति वाले, इसमें विरक्त, भाव शून्य, निष्क्रियवादी। काले प्रवृत्ति वाले उदास, हताश, निराशावादी। पीले प्रवृत्ति वाले व्यक्ति क्रोधी, चिड़चिड़ापन और गुस्सैल व्यक्ति होते हैं। अधिक रुधिर वाले इसमें प्रसन्नचित्त, शुभ, खुश मिजाज, चंचल, क्रियाशील और आशावादी व्यक्ति आते हैं। कफ प्रवृत्ति वाले इसकी अधिकता वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व शून्य, भाव शून्यता, विरक्त तथा निष्क्रियवादी होते हैं। काले प्रवृत्ति वाले इसमें पित्त की अधिकता वाले व्यक्ति या व्यक्तित्व दुखी, अवसादी तथा निराशावादी होते हैं। पीले प्रवृत्ति वाले इसमें पित्त की अधिकता वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व क्रोधी, चिड़चिड़ापन एवं गुस्सैल होता है। अधिक रुधिर वाले इस प्रकार के व्यक्तियों का व्यक्तित्व उत्साहित, खुश मिजाज, आनंदमय तथा आशावादी होता है। इसी क्रम में स्प्रेंगर के अनुसार भी वर्गीकरण दिया गया है। उन्होंने व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए हैं। सैद्धांतिक प्रवृत्ति वाले, सामाजिक प्रवृत्ति वाले, राजनीतिक प्रवृत्ति वाले, कलात्मक प्रवृत्ति वाले, आर्थिक प्रवृत्ति वाले और धार्मिक प्रवृत्ति वाले। युंग के अनुसार इन्होंने भी व्यक्तित्व पर अपने वर्गीकरण किए हैं। इन्होंने सबसे प्रसिद्ध वर्गीकरण किया है। इन्होंने मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। अंतर्मुखी, वह जो लेखक बनने की योग्यता रखते हों, एकांत प्रिय हों, विचारशील हों। बहिर्मुखी, शिक्षक व नेता बनने की योग्यता रखते हों। उभयमुखी, दोनों प्रकार की योग्यता रखने वाले। इसी क्रम में हमारे भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने भी भारतीय दृष्टिकोण से वर्गीकरण किया है। सतोगुणी, ईश्वर व धर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्ति जो हैं वो सतोगुणी के अंतर्गत आते हैं। रजोगुणी, कर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्ति रजोगुणों के आधार में आते हैं। तमोगुणी, सुख की प्राप्ति वाले व्यक्ति वो तमोगुणी में आते हैं। तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक तो ये थे हमारे वर्गीकरण और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। इनसे भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? एक तो वंशानुक्रम होता है, दूसरा वातावरण, तीसरा शारीरिक संरचना का प्रभाव, चौथा मानसिक योग्यता का प्रभाव, पांचवा रुचि का प्रभाव और छठा परिवार व विद्यालय आदि का प्रभाव। तो ये था हमारा व्यक्तित्व जिसको हमने आपको समझाया है और मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।